पिछले लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पर इस इलाके का आदमपुर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, परंतु पिछले दिनों सीसवाड़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे और उन्होंने कहा कि 20% से कम हाजिरी अगर किसी विधायक की है और वो हाजिरी भी वो हाजिरी कि वो विधानसभा में आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं, वो भी केवल और केवल 20%। पिछले 8 साल से लगातार आदमपुर विधानसभा के अलग अलग गांवों की गली और चौपालों में हम घूम रहे हैं, परंतु कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पर भी कभी मिले नहीं। कुछ सवाल आदमपुर की जनता के, जो आदमपुर के मतदाता कुलदीप बिश्नोई जी से पूछना चाहते हैं, परंतु उनकी अनुपलब्धता की वजह से वो सवाल अधूरे हैं। तो हमने एक श्रृंखला शुरू की जिसमें हमने आप लोगों के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई जी से सवाल पूछने का एक सिलसिला शुरू किया। उसमें हम 4 सवाल कुलदीप जी से पूछ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर वो चारों सवाल दोबारा दोहराना चाहूँगा। पहला सवाल हमने पूछा था आदमपुर की जनता के बिहाफ पे कि आदमपुर से आप लोकसभा में या इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, उस समय कितना एमपी लैड फंड आपको एलोकेट हुआ, कितना फंड आपने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया, कितना बाकी के 8 हलकों में खर्च किया और कितना एमपी लैड फंड जो आदमपुर और आसपास के इलाकों में विकास पर खर्च होना था वो वापस चला गया, उसका ब्यौरा दे कुलदीप जी। दूसरा, कुलदीप जी कहते हैं कि भव्य जी बहुत शिक्षित हैं और उनकी शिक्षा का लाभ आदमपुर विधानसभा को मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आदमपुर की जनता जानना चाहती है कि भव्य जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता, बीजेपी उनकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा अलग अलग गांवों में कि 500 करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। आदमपुर की जनता जानना चाहती है कि जो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं उनसे किस गांव में सड़कें बनेंगी, किस गांव में स्कूल बनेंगे, किस गांव में अस्पताल बनेंगे, वो 500 करोड़ कहां खर्च होंगे, उनका ब्यौरा दे कुलदीप जी। चौथा सवाल, उन्होंने कहा कि मैं 300 करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य विपक्ष में रहते हुए करवा चुका हूं। कुलदीप जी, आदमपुर विधानसभा की जनता जानना चाहती है वो 300 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए, उनका ब्यौरा देने का काम करें। क्योंकि अगर आज हम हालत देखें आदमपुर की, आप समय कहते हैं कि 26 साल से वनवास भुगत रहा है, अगर इतने करोड़ों के काम हुए तो वो कहाँ हुए, बताने की कृपा करें कुलदीप जी। आज का जो सवाल था इसी कड़ी में, वो सवाल था कि कुलदीप जी ने कहा कि आने वाले समय में 900 करोड़ रुपए के विकास कार्य हम आने वाले समय में करवाएंगे। ब्यौरा दे कुलदीप जी, आदमपुर की जनता जानना चाहती है कि उनके गांवों के काम क्या उस 900 करोड़ रुपए में शामिल है या ये भी केवल और केवल जिस तरह की चुनावी बातें आप करते रहे हैं उसी तरह की ये बातें हैं, भरोसा नहीं, दिलासा है केवल। तो ये सवाल, ये श्रृंखला हमने शुरू की है और हम चाहते हैं कुलदीप जी आदमपुर की जनता को इन सवालों का जवाब दे। देखिए, अभी भाई सतेंद्र जी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और जो सवालों की श्रृंखला है, वैसे तो सवाल बहुत बनते हैं, लेकिन एक जनता के तरफ से जो बातें फील्ड से निकल करके आती हैं वो मुख्यतः हमने पूछने का एक सिलसिला शुरू किया है। अभी सतेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने विपक्ष में रहते हुए विधायक 300 करोड़ रुपए के काम करवाए। पहली बात तो ये नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि ये सरकार तो एमएलए लेड तो कोई यहाँ पर फंड है नहीं, और 5-5, 10-10 करोड़ रुपए भी उनको मिलते हैं जिनकी सेटिंग सरकार से, मुख्यमंत्री से होती है। पहली बात तो वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर झूठ नहीं बोल रहे तो जो हम आरोप लगाते हैं और जो सच्चाई भी है कि ये साठगांठ करके करते हैं मामला। वैसे तो इन्होंने कुछ नहीं करवाया, लेकिन साठगांठ पहले ही कर ली थी क्या?
दूसरा बात, आज कैबिनेट की मीटिंग वहां पर चंडीगढ़ में हुई है, उसमें इन्होंने कहा कि 11 एजेंडे हमने पास किए, एक एजेंडा छोड़ दिया जो आदमपुर से संबंधित था। इलेक्शन कमीशन से हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहते हैं कि इस तरीके से बात करना ये पूरी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, क्योंकि आदमपुर का जिक्र ही करना क्या जरूरत थी, वो एजेंडे में वैसे ही नहीं आना चाहिए था। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और उसी बौखलाहट में जो है वो इस तरह के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और जनता आम आदमी के माध्यम से केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसी चुनाव से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। और जोश जज्बा हमारे साथियों के अंदर भी है, जनता के अंदर भी है। हम तो जहां भी गांव में जा रहे हैं, आदमपुर एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। धन्यवाद। कोई सवाल? सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा सत्येंद्र जी ने बताया कि स्वस्थ लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि आप सवाल करें और दूसरी पार्टी जो सामने से मैंडेट चाहती है लोगों का, वो जवाब दे। और 24 साल से यहाँ के विधायक रहने के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहने के नाते कुलदीप बिश्नोई जी का ये फर्ज बनता है कि आज अगर वो अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं तो वो इन सवालों का जवाब दें, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं या इन सवालों के जवाब से बचते नजर आते हैं तो जनता के सामने ये साफ हो जाएगा कि ये सारी झूठी बातें वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाने का काम करते हैं। इनके बारे में उनके पास कोई स्पष्ट तौर पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनको जवाब देना चाहिए। तीसरी चीज कि हम जो अभी अशोक जी भी बता रहे थे कि लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं, जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग अलग गांव में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक चीज जो सामूहिक तौर पे हमारे सारी लीडरशिप की तरफ से निकल के आई है, जो मीटिंग्स करने के लिए जा रहे हैं, कि जो दबे पिछड़े गरीब लोग जो हैं गांव के अंदर, उनके अंदर जबरदस्त उत्साह है आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में आने से। उनके अंदर एक जोश है, उनको लगता है कि जो सालों तक, बरसों तक जो उनको जिन चीजों से वंचित रखा जाता रहा, वो सारी चीजें आम आदमी पार्टी उनका सपना पूरा कर सकती है। और वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं, जो उनका जरूरी हक है, उससे आज तक उनको वंचित रख के उनके अधिकारों का हनन किया गया। उस लड़ाई को लेकर के वो सारे लोग एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। मैं बहुत से गांव में मैं भी गया हूं, कई जगह पे तो मैंने खुद देखा कि ओड समाज ने पूरा खुले तौर पर समर्थन किया एक जगह पर। दूसरी जगह मैं कल एक जगह पर गया हुआ था, तो वहां भगवान वाल्मीकि जी को लेकर के उन्होंने एक कार्यक्रम किया हुआ था। उन्होंने खुला समर्थन वहां की सब पूरी बस्ती के लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक आज हमारी सड़क, बिजली, पानी की कोई बात करने नहीं आया आज तक। हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं किया इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि एक जो जिनको इन्होंने बरसों तक, जो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने पैसे के अहंकार में, अपने राज के अहंकार में जिन लोगों को दबा करके रखा, जिन लोगों की भावनाओं को कुचलते रहे, जिन लोगों की संवेदनाओं को कुचलते रहे, अब वो सारे लोग एकत्रित होकर आम आदमी पार्टी में उम्मीद देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो? जी सर, बिल्कुल। अभय चौटाला जी से बात हुई, उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कुलदीप जी की पेरोल के ऊपर है। आपकी उनके साथ में कुछ सेटिंग है जिसकी वजह से जेपी साहब को हरवाने के लिए और जाट कैंडिडेट को टिकट जो है वो दिलवाई गई है, कुछ पैसों की सेटिंग हुई है। बुरा मत मानिएगा, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या कहेंगे? किसकी सेटिंग है? हमारी? जी। हमारी कैसे सेटिंग है? उन्होंने तो कुलदीप बिश्नोई की मदद करी है कोडाराम जी को टिकट देके। अभय जी ने आरोप लगाया। तो पहले किसने कैंडिडेट अनाउंस किया था? आम आदमी पार्टी ने। हमने जब पहले कैंडिडेट अनाउंस किया तो हमने उसी दिन ये कहा कि अब आप नजर रखिएगा कांग्रेस के ऊपर और इनेलो के ऊपर। ये जानबूझ के जीतने वाला कैंडिडेट नहीं देंगे, ये जानबूझ के ऐसा कैंडिडेट देंगे जो सत्येंद्र सिंह जी के वोट काटने का काम करेगा। उसके बाद सारे आदमपुर ने देखा, किसी से छुपी हुई बात थोड़ी है, ये आपके और हमारे बताने से थोड़ी होगा। उनको भी पता है कि जयप्रकाश जी का क्या लेना देना यहाँ से, कांग्रेस को आप देख लीजिए, क्या लेना देना जयप्रकाश जी का। यहाँ उनका घर है, यहाँ उनका गांव है, कोई परिवार रहता है उनका, तो उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जबरदस्ती सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ से खड़ा किया, कोई कंपटीशन में नहीं है, कोई विधायक बनने के यहाँ पे उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात, जब इनेलो की बारी आई, उनके पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि कांग्रेस से अगर कोई वोट अलग हो रहा है
तो वो वोट विपक्ष में ही पड़ना चाहिए किसी भी तरीके से। कुर्राराम जी को टिकट देके उन्होंने कहा कि इनका वोट कट जाएगा सत्येंद्र सिंह जी का, वो वोट इधर ना आ जाए किसी तरह से सत्येंद्र सिंह जी के पास। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने कुर्राराम जी को टिकट दिया, और कोई वजह तो थी नहीं, उनके अपना कैडर तो था नहीं, उनके पास तो उम्मीदवार भी आनी था। तो वो तो 3 में ना 13 में। ये सारी पार्टियों के साथ आज से पहले भी कुलदीप बिश्नोई जी सेटिंग करते आए हैं, इनका पुराना नेक्सस है सारे लोगों का। ये आपस में सेटिंग करके आज तक टिकट देते आए, बाहरी को दे देते हैं, किसी हल्के से उम्मीदवार को दे देते हैं, और कुलदीप बिश्नोई जी जीतते आए। इस बार वो सेटिंग इनकी टूट गई है, तो इस बार इन्होंने ये सेटिंग की कि सत्येंद्र सिंह जी का वोट जो काट सकता है, जहां जहां आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बने हुए हैं, वहां पर वोट काटने का काम जो कैंडिडेट कर सकते हैं उनको टिकट दे दो। जीतने हारने से इन दोनों पार्टियों को कोई मतलब नहीं। अनुराग जी, चाहे इनेलो है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस में बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आपकी पार्टी तरफ से क्या केजरीवाल जी और या भगवंत मान क्या चुनाव प्रचार में आएंगे? बिल्कुल, हमने पहले ही स्पष्ट किया है, सही समय पर सही रणनीति के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने इस पूरे चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी, आदमपुर के चुनावी कैंपेन की, और सही समय पर सही रणनीति के साथ भगवंत मान जी भी आएंगे, मनीष सिसोदिया जी भी आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे। हमारी तमाम टॉप लीडरशिप जिसमें पंजाब के और दिल्ली के विधायक हैं, वो जगह जगह पर अभी भी सभाएं कर रहे हैं। अशोक तंवर जी आपके बीच में बैठे हुए, सुशील गुप्ता जी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के। सारे आम आदमी पार्टी के जितने लीडर्स हैं, जितने हमारे कई एक्स मिनिस्टर्स हैं जो आम आदमी पार्टी में है, वो सारे के सारे अपने अपने जगहों पे जाके गाँव में मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के बीच संवाद स्थापित कर रहे हैं। और मैंने अभी जैसे बताया कि एक जबरदस्त तरीके का उत्साह, जिनको अभी तक ये दरकिनार करते आए थे, उस वर्ग के अंदर जबरदस्त तरीके का उत्साह आदमपुर के अंदर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी इन वोटर्स की अहमियत नहीं समझी, कभी भी इन वोटर्स को काम नहीं कराया इनका। इनकी गलियां आज भी बिल्कुल जितनी भी बस्तियां में, आदमपुर की बस्ती में भी आप जाके देख लीजिए, किसी में भी जितनी भी बस्तियां, उनकी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी नालियां ऐसे ही बह रही हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वो सारी चीजें वो एक सपने के तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर की हम एक वो लेकर के चल रहे हैं, मशाल लेकर के चल रहे हैं, शहीद भगत सिंह जी के नैरेटिव पे चल रहे हैं। वो सारी चीजें ये उम्मीद के तौर पे हम लोगों के अंदर देख रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। अनुराग जी, आपका सवाल मैंने जेपी साहब के पास में रखा था, उन्होंने कहा है कि अब कलायत छोड़ के उनको आदमपुर से प्यार हो चुका है, 5 किले खरीद लिए गए हैं, एक फार्म हाउस ले लिया है, अब वो यहीं पे रहेंगे। पहले पुराने वाली उधार उनको उतार देनी चाहिए थी, बाद में अपने लिए जमीन और यहाँ पे किले और अपना कोई फार्म हाउस यहाँ पे खरीदना चाहिए था। और दूसरी बात कि ये कैसा प्यार है, ये तो वो वाला प्यार हो गया कि पहले रिश्ता जोड़ रहे हैं और बाद में प्यार कर रहे हैं। पहले प्यार करते उसके बाद रिश्ता जोड़ते। 2009 के बाद से आज तक जो जेपी साहब यहाँ से नदारद रहे हैं और उसके बाद जो लोगों के बीच में गैर हाजिर है, ये पूरा का पूरा चुनाव किस बात का आप समझिए। नैरेटिव क्या, आप गाँव में जाएंगे लोगों के बीच में तो सिर्फ एक ही नैरेटिव सेट हो रहा है कि लोकल विधायक चाहिए जो यहाँ पे रहा, दुख सुख में शामिल हुआ। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो विदेश में रहता है या जिसके पास कलायत जाना पड़े काम करवा के। पहले कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल चुके हैं, पहले कितनी जगह से जेपी जी चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इसका परफेक्ट जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं सत्येंद्र सिंह जी से कहूंगा कि इस बात का जवाब दें कि आपसे वो आपके सामने वो किले खरीदने की बात कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा, उन्होंने कहा फार्म हाउस बना लिया, किले खरीद लिए। कुलदीप जी से सवाल कर रहे हैं, वो भी अपने कागज दिखा दें। ब्यौरा दिया गया उन्होंने इस जमीन का अपने नॉमिनेशन में, आप नॉमिनेशन के कागज चेक कर लीजिए, उन्होंने ब्यौरा दिया क्या? अगर नहीं दिया तो वो छुपा क्यों रहे? झूठ है, झूठ छुपा क्यों रहे? और अगर दिया है अब बताइए, सामने लगे। दूसरी बात, आपने इनेलो की बात की, आप तो काफी युवा पत्रकार हैं, हमारे सीनियर पत्रकार भी बैठे हैं। कुछ कर्जा था इनेलो पे, जो बजरलाल जी ने एक बार चश्मा उतार के साफ करी थी, पासा पलट गया था, तो हो सकता है वो कर्जा उतारने के लिए इनेलो ने अपना काम किया हो। आदमपुर के जो पत्रकार है वो इस बात को बेहतर समझ पाएंगे, लोकल पत्रकार। अभय से पूछिएगा जरूर, अभय जी कहीं वो पुराना कर्जा तो नहीं चुकाना। ये सब अपने पुराने कर्जे चुकाने के लिए आए हैं। आदमपुर के लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जो सब लोग जो और प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी आए हुए हैं, अपना कर्जा उतारने के लिए आए हैं। सतेंद्र जी, आपने कहा था कि जो भी पार्टी से रूस कर बाहर चले गए थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, उनको मनाने का काम किया जाएगा। अभी तक माने नहीं है, वापसी नहीं आए हैं, घर वापसी नहीं हुई होंगी। सब मान गए, आधे से ज्यादा लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, लेकिन घर वापसी से पहले हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि जो लड़ाई के वक्त में जो सिपाही छुट्टी चला जाए या जो सिपाही अपनी मजबूरी कोई बताने लगे तो उसको वापस कब सेना में लेना है, ये भी सेना को तय करना होता है, ये भी संगठन को तय करना होता है। आधे लोगों के मैंने पहले ही कहा था, जब गए थे 2-4 लोग ही गए थे कार्यकर्ता, जब वो गए मैंने तभी कहा था कि ये रह नहीं पाएंगे वहां पे। 48 घंटे के अंदर उनमें से आधे लोगों के मेरे पास फोन आ चुके हैं कि जी हम गलत जगह पे आ गए, हमें बहका दिया गया था, हमें वापस आना है।
वो अब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, संगठन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कब साथ लिया जाएगा। अनुराग जी चुनाव से जेजेपी ये प्रचार करती है कि भाई आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, क्या वो वर्तमान पदाधिकारी हैं या एक्स पदाधिकारी हैं? देखिए, हमारा इस वक्त जो वेस्ट जोन है उसका पूरा संगठन भंग है और काफी समय से हमारा संगठन भंग है, तो हमारे कोई भी पदाधिकारी इस वक्त आदमपुर में कोई एग्जिस्ट नहीं करते, जो भी है कार्यकर्ता के तौर पे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो अपने कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, ना अपने नेता हैं आदमपुर के अंदर। उनको ये जरूरत आन पड़ी कि उनको हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ रही है। फोन कर करके हमारे कार्यकर्ताओं को, कभी कुलदीप बिश्नोई जी, कभी कांग्रेस पार्टी, उनको ये कह रही है कि नहीं नहीं आप ही मजबूत हो गांव के अंदर, आप आके हमारे साथ जुड़ जाओ। मुझे लगता है कि इन पार्टियों का अपना अस्तित्व धीरे धीरे लोगों के बीच से खत्म हो चुका है। इसलिए अब इनको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मेहनती हैं, वो मजबूत हैं, तो इनको लगता है कि अगर ये हमारे साथ आ जाएं तो कहीं हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आज के दिन में कांग्रेस की चुनाव में खड़े होने की हालत भी नहीं है। उनसे पूछ के देखिए कि कौन है जो उनको वोट करेगा जयप्रकाश जी को। जयप्रकाश जी ना तो यहाँ से बिलोंग करते, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अगर लोगों के बीच में जाएंगे और नब्ज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये पूरा चुनाव सिर्फ 1.5 साल के लिए विधायक चुना जाना है। लोगों के मन में ये बात घर कर चुकी है कि इस बार उसको चुनना है जो हमारे बीच रहता है, जो हमारी बात सुन सकता हो। इस बार ये देसी और विदेशी के बीच का चुनाव है। इस बार ये आदमपुर और बाहरी का चुनाव है। ये दोनों उम्मीदवार आदमपुर का होने के बावजूद एनआरए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी। एनआरए मतलब नॉन रेसिडेंट आदमपुरिया, ये बाहर ही रहते हैं हमेशा। आदमपुर में तो चुनाव के वक्त आते हैं। और इनका तो जयप्रकाश जी का तो कोई लेना एक ना देना। 2009 में भी ऐसे ही आए थे, बाहर से पैराशूट उम्मीदवार थे, और अब फिर 13 साल बाद इनको आदमपुर की याद आई, बीच में कभी नहीं दिखे। तो ये दोनों बाहरी लोग हैं। अगर कोई आदमपुर का बेटा है, अगर कोई आदमपुर का सच्चा हितैषी है, लोगों के सुख दुख में साथ रहा है, वो पिछले 10-15 साल का सत्येंद्र भाई का काम बोलता है। ये लोगों के बीच में रहे, उनके दुख सुख में शामिल हुए, इसलिए लोग इनके प्रति उनकी भावनाएं उमड़ रही हैं लोगों की। आम आदमी पार्टी को कितने नंबर के ऊपर देखते हो पूरे के पूरे आदमपुर उपचुनाव में? सबसे पहले हमने कैंडिडेट अनाउंस किया, सबसे पहले हमने नॉमिनेशन भरा, सबसे पहले नंबर पे जब 6 तारीख को काउंटिंग होगी, सबसे पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी आएगी। जेजेपी चुनाव से बाहर है। आम आदमी पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर प्रेस वार्ता में दिल्ली की शिक्षा का जिक्र किया जाता है, लेकिन बात करें आदमपुर की, आदमपुर के पास लगते खैरमपुर गांव में बच्चे धरने पर बैठे, क्या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां गया है? और गया है तो किस प्रकार का? देखिए, मैं हर जगह हर धरने पे गया हूँ, और धरने पर जब ढाणी मोहब्बतपुर में मैं पहली बार गया तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, और मैंने उस समय वहां पर बैठकर, लोगों के बीच में बैठकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात भी की थी। मैं खैरमपुर भी गया था, और खैरमपुर तो 2 या 3 बारी आते जाते भी मैं रुका हूँ, उनकी बात को समझने का प्रयास किया। और ढाणी मोहब्बतपुर में तो हमने शिक्षा अधिकार पंचायत की, अनुराग जी उस पंचायत में उपस्थित थे, और उन्होंने चैलेंज किया था सरकार को कि 10 दिन में आपको स्कूल खोलना पड़ेगा, और सरकार प्रेशर में आई, सरकार डरी, कुलदीप जी डरे और ये स्कूल खुलवाए। ये केवल और केवल ढाणी मोहब्बतपुर के लोगों का संघर्ष था जिसने ये स्कूल खुलवाए, परंतु श्रेय लेने के लिए कुलदीप जी वहां पर फूलमाला डलवाने के लिए सबसे पहले आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, वहां तो स्कूल खोल दिए, खैरमपुर के और स्कूल कब खुलेंगे? सर, अकेला खैरमपुर की बात नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की स्थिति ऐसी है जिसमें किसी भी स्कूल में 10 अध्यापक नहीं है, तो क्या इस स्थिति से निकलेंगे? आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? ये पूरी लड़ाई जो है ये शिक्षा अधिकार से ही शुरू हुई थी, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी की सरकार की ये साजिश है पूरी की पूरी कि गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए, अच्छी शिक्षा ना मिल पाए गरीब के बच्चों को। इसके चलते ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी, और सरकारी स्कूलों को फेज आउट किया जा रहा है, धीरे धीरे बंद किया जा रहा है हर जगह पे। उस साजिश को नाकाम करने के लिए हमने स्टैंड लिया। हमने कहा कि 105 में से एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। तमाम जगहों पे धरने प्रदर्शन हुए, तमाम जगहों पे आज भी संघर्ष चल रहा है आम आदमी पार्टी का। हम वहां एक भी ईंट नहीं हटने देंगे, जरूरत पड़ी तो वहां पे टीचर्स भी, समाज के सहयोग से टीचर्स अरेंज किए जाएंगे। इन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे, और हम ये गारंटी भी दे रहे हैं आदमपुर के अंदर। हमने बार बार गाँव में जाके ये कहा है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आपको भी मैं आज यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आप किसी भी गाँव में जाइए, 5वीं 6ठी क्लास के सरकारी स्कूल के किसी भी बच्चे को पकड़ लीजिए, इतनी खुली चुनौती कोई नहीं देगा आपको। आप उनको पहली क्लास की हिंदी और अंग्रेजी की किताब उनके हाथ में दे दीजिए, वो ना हिंदी पढ़ सकते ना अंग्रेजी पढ़ सकते। ऐसी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करके रख दी आदमपुर की। हमने ये गारंटी ली है कि 1.5 साल में हमारी सरकार नहीं होगी, हमारा सिर्फ विधायक होगा यहाँ पे, लेकिन 1.5 साल के अंदर आदमपुर के एक सरकारी स्कूल के बच्चे को अगर हिंदी अंग्रेजी ठीक से पढ़नी ना आए, वो किताब ना पढ़ सके, तो 1.5 साल बाद वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा।
दोबारा वोट मत देना। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी आप लोगों के लिए कहा गया था कि लिपापोती आप कर देते हैं और खासतौर से सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, जो सीनियर एजुकेशन है उस पर आप लोग फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका जिक्र जो है बहुत कम क्यों निकल करके आता है? देखिए, मोरल ग्राउंड नहीं बनता भूपेंद्र हुड्डा जी का ये सब बात करने का। 509 स्कूल कांग्रेस के टाइम में बंद हुए थे, सरकारी स्कूल। तो इस साजिश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस भी बराबर की शरीक है। कांग्रेस भी शामिल है इस साजिश के अंदर, सरकारी स्कूलों को बंद करने के अंदर। ये प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, अपने बच्चों को विदेश में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं और गरीब का बच्चा जो है उसके साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की बंदिशें लगाई जाती हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को क्यों पढ़ाता है? क्योंकि उसके पास प्राइवेट स्कूल में, छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में देने के लिए 200-100 रुपए भी नहीं है। वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और अगर आप उन स्कूलों के दरवाजे बंद कर देंगे, बीजेपी ने तो अभी 200 स्कूल बंद किए हैं, तो हम उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि आज जो वो जगह जगह पे धरनों पे जाके हाजिरी लगा रहे हैं इन स्कूलों के बाहर, जब 509 स्कूल उनकी सरकार के अंदर बंद हुए, तब वो इन धरनों पे क्यों नहीं गए? तब उन्होंने जाके वहां प्रदर्शन क्यों नहीं किया? तब उनको शर्म क्यों नहीं आई कि गरीब बच्चों की एजुकेशन को वो रोक रहे हैं? उनको बेसिक एजुकेशन सबका हक है। अगर आप अच्छा बना दे, बेसिक एजुकेशन में बच्चों को अच्छा पढ़ा दें, तो दिल्ली के स्कूलों में क्या हुआ? 12वीं में सरकारी स्कूल से पढ़ करके सीधे IIT और एम्स में इंजीनियर और डॉक्टर की कोर्स में भर्ती हो रहे हैं बच्चे। तो आगे की एजुकेशन का रास्ता तो तभी खुलेगा जब आप बेसिक एजुकेशन बेस्ट और वर्ल्ड क्लास बना देंगे। तो हम आज के दिन में उसमें मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके जो इन गरीब बच्चों के लिए जो गड्ढे खोदे हैं, उनको भरने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। भाजपा और कांग्रेस ये कहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कोई स्कूल हो या कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स को आपके कैमरे के माध्यम से खुला निमंत्रण देता हूं कि वो अपनी टीम लेकर के आदमपुर के आदमपुर के स्थानीय लोगों को लेकर के वो दिल्ली चलें। 3 तारीख तक वहीं समय बिताएं और जिस कोने में, दिल्ली के जिस कोने में, मैं ये भी नहीं कहता कि हम बताएंगे कहां ले जाना है, दिल्ली के जिस कोने में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर भी वो सरकारी स्कूल देखना चाहें, मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहें, अस्पताल देखना चाहें, हम उनकी पूरी टीम को वहां पर ले जा करके दिखाएंगे। हमारे MLAs भी उपलब्ध होंगे, हम भी उपलब्ध होंगे वहां पे। मैं तो कहता हूं 3 तारीख तक का समय, ये वोट मांग करके अपना व्यर्थ ना करें। 3 तारीख तक आप वहां रहें, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरती है वो सीखें और 1.5 साल तक फिर भव्य बिश्नोई जी और कुलदीप बिश्नोई जी को पश्चाताप के तौर पर सरकार के साथ यहाँ पे मिलके हारने के बाद यहाँ पूरी मेहनत करनी चाहिए और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जैसी यहाँ शिक्षा व्यवस्था बनाने में हमारे विधायक सत्येंद्र सिंह जी की मदद करनी चाहिए। तमिल साहब, एक क्वेश्चन आपसे भी है। उदय भांजी कांग्रेस के प्रदेश कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है दुष्टों की, दलितों की पार्टी है, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं। कुलदीप बिश्नोई ने इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि वो दलित को एक अध्यक्ष बनना पसंद नहीं करते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो मैं इन लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये सब साठ-गांठ करके आज तक राजनीति करते आए। पुत्र मुंह में बने धृतराष्ट्र इस हरियाणा की राजनीति को, हरियाणा के भविष्य को हमेशा उन्होंने उसके साथ खिलवाड़ करी है और ये भी कुछ उसी तरीके से हैं। इनके बेटे बीजेपी में थे, 40 करोड़ के गबन का उनके ऊपर मामला हुआ। जो आदमी खुद जिनके परिवार पे गबन का मामला